मित्रों, लग्नों के सीरीज में कुंभ लग्न की व्याख्या मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। यह कालपुरुष की कुंडली में एकादश भाव की राशि है और पश्चिमी दिशा की ये स्वामी है और पुरुष राशि है। यह बहुत सौम्य राशि है। इसके अधिपति इसके स्वामी शनि महाराज हैं। पूर्वी क्षितिज पर जब ये राशि उदय होती है तो घड़े के नुमा एक आकृति दिखाई देती है, जैसे घड़े को उलटते हुए उसमें से पानी की बूंदें गिर रही हों। इसीलिए इसका नाम कुंभ राशि रखा गया है। यह सिर की ओर से उदय होती है, इसीलिए यह शीर्षोदय राशि कहलाती है। यह पुरुष प्रधान राशि है। इस लग्न में शनि और शुक्र की अहम भूमिका होती है। इस लग्न में बृहस्पति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपने कल मकर लग्न के बारे में सुना, वह भी शनि का लग्न है और यह भी शनि का लग्न है, लेकिन यहाँ एक अंतर आता है। इस लग्न में बुध एक किनारे हो जाता है, बुध की कोई खास भूमिका नहीं रह जाती है। जबकि मकर लग्न में बुध की अहम भूमिका थी, वहाँ बृहस्पति की नगण्य भूमिका थी। तो यह ज्योतिष के रहस्यों में से ये बातें आती हैं कि किस लग्न में कौन ग्रह किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। तो कुंभ लग्न में पंचम स्थान बुध ग्रह के पास होता है। इस वजह से कुंभ लग्न के लोग बड़े तीव्र बुद्धि के, चतुर और योग्य होते हैं। इनमें चंचलता बहुत होती है, वाचालता बहुत होती है। ये बहुत अधिक वाचाल होते हैं, ये दोष पाया जाता है। और विशेषकर इस लग्न में पैदा हुई लड़कियां बहुत अधिक बातें करती हैं, बातूनी होती हैं, बल्कि वो इतनी बातूनी होती हैं कि जब वो बातें करती हैं तो दूसरों को शायद ही बोलने का मौका दें। जब आपको इस तरह की कोई लड़की या महिला बातचीत करते दिखाई दे तो आप निश्चित जान लीजिए कि उसका जन्म कुंभ लग्न का है। तो कुंभ लग्न में बहुत सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है शरीर। तो कुंभ लग्न के लोगों का जो शरीर है वो स्वस्थ और अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत लंबे नहीं होते। मध्यम कद काठी के ये लोग होते हैं। इनके नेत्र भी आकर्षक होते हैं और इनको पानी पीने की बहुत आदत होती है। यदि कोई आदमी बहुत पानी पीता है तो वह कुंभ लग्न से संबंधित हो सकता है। कुंभ लग्न में इस बात की प्रधानता पाई जाती है कि पानी के प्रति भी इन लोगों का बहुत लगाव होता है। अगली बात, जब लग्न में शनि महाराज बैठे हों तो ये अत्यंत प्रबल राजयोग बना देते हैं। कारण कुंभ लग्न शनि की त्रिकोण राशि है और ये ज्योतिष का सिद्धांत है। कोई भी ग्रह जब अपनी त्रिकोण राशि में आता है, चाहे वो कोई भी लग्न हो, तो वो उस भाव की बिल्कुल हानि नहीं करता। यह तो लग्न है, लग्न सबसे श्रेष्ठ होता है। तो लग्न में शनि आ जाए कुंभ लग्न में तो बहुत अधिक बल मिल जाता है लग्न को। प्रबल शश नामक का राजयोग बन जाता है। तो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होने के कारण शनि इस राशि को बहुत अधिक शुभ फल देते हैं। एक बात और देखने में आपको मिलेगी, कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लोगों पर जब गोचर में साढ़े साथी आती है तो न के बराबर ऐसे लोगों पर कोई बुरे इफेक्ट जाते हैं। सामान्यतः साढ़े साथी बहुत आनंद पूर्वक गुजर जाती है और साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, उनमें से कोई एक चरण जरूर शुभ होता है। तो जब शुभ वाला चरण आता है तो कुंभ लग्न वालों को आश्चर्यजनक बहुत सुंदर फलित होने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं। अगली बात, कुंभ लग्न में यहाँ पर योग कारक ग्रह शुक्र होता है। शुक्र अत्यंत बली होता है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपनी स्थिति को राजयोग बनाने के लिए स्पष्ट कर देता है। क्योंकि इस लग्न में पंचम और चतुर्थ स्थान शुक्र के पास होता है। अब शुक्र यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि जो उसकी क्या है, तुला है, भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो अद्भुत व्यक्ति को जीवन में सुख और सफलताएं मिलती हैं और वह मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। दूसरी तरफ यही शुक्र यदि चौथे घर में चला जाए तो जैसे बुध ने मकर लग्न में भाग्य को बिगाड़ा था, यह शुक्र वहाँ भाग्य को बिगाड़ देता है। तो इस लग्न में नवम भाव में ही शुक्र के श्रेष्ठतम फल आते हैं। इस
लग्न में एक और अच्छाई है, हमने अभी आपको बताया कि बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस लग्न में बृहस्पति कहीं भी बैठ जाएं और जहां पर भी दृष्टि डालेंगे उस भाव को बहुत सशक्त बना देते हैं, बहुत मजबूत बना देते हैं। उसके फल को निश्चित तौर से जातक को बहुत ऊंचे लेवल पर, उच्च स्तर पर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कुंभ लग्न में यदि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो वहां से वह सप्तम भाव यानी जाया भाव पत्नी के स्थान को देखते हैं। तो कुंभ लग्न के लोगों की सामान्यतः यदि बृहस्पति वहां बैठ गए हैं तो पत्नी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंभ लग्न में गुरु बैठा है तो वह अपनी पत्नी को पाकर अपना अहोभाग्य महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी किस्मत थी जो ये पत्नी मुझे मिली। कुंभ लग्न के जातकों को गुरु लग्न में होने पर बहुत योग्य, बहुत भाग्यशाली, बहुत सपोर्टिंग वाइफ की प्राप्ति होती है। एक चीज़ और है, कुंभ लग्न में बैठा हुआ गुरु बगैर कहे ही, बगैर किसी उसके ही ससुराल से व्यक्ति को अपार धन देता है। एक बार नहीं, बार बार उसको ससुराल से धन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, संपत्ति की उपलब्धि होती है। तो लग्न में गुरु, कुंभ लग्न में गुरु इस तरह के फल करता है। यदि यह गुरु पंचम भाव में बैठ जाए जाकर के इस लग्न में तो व्यक्ति के आय स्रोत बहुत शुद्ध और उच्च स्तर के होते हैं। तो इस तरीके से कुंभ लग्न के विभिन्न भागों में गुरु बहुत अच्छा फल करते हैं। लेकिन यहाँ शुक्र के साथ एक दिक्कत है, यदि ये शुक्र जो भाग्यशाली है 12वें घर में पहुंच जाए तो व्यक्ति को भाग्यहीन कर देता है। शुक्र के लिए यह अपवाद है। किसी भी कुंडली में इस लग्न को छोड़कर शुक्र द्वादशवें भाव में आ जाए तो अत्यंत सुंदर फल करता है और बहुत अधिक धन दौलत और वैभव ऐश्वर्य देता है। लेकिन यहाँ उलट फल करता है। कुंभ लग्न में शुक्र 12वें घर में आ जाए यानी कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से मतलब चौथी स्थिति पर जाकर के पहुंच जाए तो व्यक्ति को भाग्यहीन बनाते हुए एक तरीके से दरिद्रता का जीवन सौंप देता है। ऐसा व्यक्ति यदि भूल से भी कहीं से कोई ऋण ले लेता है या सरकारी ऋण ले लेता है तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है। कुर्क की आद की नौबत आती है। आप देखेंगे जिन लोगों की संपत्ति कुर्क होती है या लोन न चुकाने पर दिवालिया होते हैं, यदि वो कुंभ लग्न के हैं तो आप तय जान लीजिए कि शुक्र उनकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है। अब बात आती है कि अच्छे और बुरे फलों को हम कैसे मतलब अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो देखिए, शुक्र यदि मूल त्रिकोण में बैठा है तो राजयोग बनाएगा। द्वादश भाव को छोड़कर, चतुर्थ भाव को छोड़कर कहीं भी बैठा है तो शुभ फल करेगा। अब बात आती है क्योंकि शुक्र इसमें भाग्येश है, उसके फल को हमें बहुत उच्च करना है या उसका हमें बहुत लाभ लेना है, तो व्यक्ति को सर्वाधिक अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। कुंभ लग्न में पत्नी भाग्य का कारण होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय ही विवाह के बाद होता है। तो ताउम्र उसे पत्नी को बहुत प्रसन्न रखना चाहिए। और एक रहस्यमय बात इसमें है, देखी गई है कि कुंभ लग्न के लोग जिनका शुक्र उन भावों में नहीं बैठा है जो हमने बताया है, जैसे चतुर्थ और द्वादश, शेष कहीं भी बैठा है और पत्नी को प्रसन्न रखते हैं, और वह एक रास्ता और अपनाते हैं कि वो जब भी घर से बाहर जाएं और लौट कर आएँ तो कुछ न कुछ पत्नी के पसंद की चीज़ लेकर आएँ, तो निश्चित तौर पर उनको आए दिन नए नए मतलब सुखद परिणाम, नतीजे सामने आने लगेंगे। पत्नी को प्रसन्न रखना इनके सौभाग्य की चाबी है। तो मैं कुंभ लग्न के सभी जातकों को ये सहर्ष परामर्श देना चाहूँगा कि उनके भाग्य की चाबी, उनकी सफलता की चाबी उनकी पत्नी के हाथ में होती है। तो इसीलिए वो पत्नी को बहुत सराहते भी हैं। उधर दूसरी तरफ बात आती है कि शुक्र यदि खराब हो तो क्या किया जाए। तो यही है कि जो हमने पत्नी के बारे में बताया। दूसरा, शुक्र बहुत खराब स्थिति में आ जाता है जैसा कि द्वादश और चतुर्थ में, तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए गाय की सेवा करें, कन्याओं का पूजन करें,
इससे शुक्र प्रसन्न होंगे। हालांकि वो अपने को प्रभाव को नहीं छोड़ेंगे, उसमें कमी आ जाएगी। तो बात ये आती है कि भाई हमें बीमारी है, असाध्य है तो ठीक है, लेकिन उसमें कमी आ जाए तो भी हमें राहत मिलती है। तो ज्योतिषीय मार्गदर्शन करता है यहाँ पर कि कुंभ लग्न में शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो वहाँ पर ये उपाय किए जाने चाहिए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। रही शनि महाराज की बात, तो मैं बता ही चुका हूँ कि यह लग्न में प्रबल राजयोग बनाते हैं। इस लग्न के जातक को हीरा और नीलम अवश्य पहनने चाहिए और ये दोनों नग बहुत ही फलित होते हैं, बशर्ते कि आप अपनी कुंडली का किसी विशेषज्ञ से, अच्छे जानकार से विश्लेषण करा लें। बगैर विश्लेषण कराए आप इन रत्नों को धारण न करें, क्योंकि कभी कभी इन लग्नों में ये ग्रह खराब स्थिति में होते हैं तो जिन भावों में बैठे होंगे उन्हीं का कुफल कर देंगे। इसीलिए हमें बार बार हर अपने एपिसोड में, हर अपने इसमें वीडियो में कहता हूँ कि रत्न पहनने के लिए हमें कभी भी जो है जल्दबाजी या उतावलापन नहीं करना चाहिए। इसको बगैर कुंडली विचार विमर्श के नहीं पहनना चाहिए। इस लग्न में भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव होते हैं, तो इस लग्न के लोगों को भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अब क्योंकि कुंभ लग्न है, शनि का प्रिय लग्न है, एक बात और, भले ही किन्हीं लोगों का लग्न ये नहीं है, कुंभ राशि भी है या दूसरी भी राशि है, मैं साढ़े साथी पर एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ जो बहुत सही सटीक बैठती है और अनुभव प्रदत्त है। साढ़े साथी के समय या इस लग्न के लोगों पे या किसी भी लग्न के लोगों पर यदि शनि बहुत परेशान कर रहे हों तो उन्हें भगवान कृष्ण की निश्चित तौर पर घोर आराधना करनी चाहिए। समझिए क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शनि देव के गुरु हैं। जो उनके गुरु की आराधना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, शनि देव उनको ज़्यादा नहीं सताते। बहुत कुपित होने पर भी शनि अपने कुफल में बहुत कमी कर देते हैं। तो यह रहस्य है ज्योतिष का कि शनि को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना से सर्वोत्तम उपाय मेरे अब तक के अनुभव से कोई नहीं है। तो इस लग्न के लोगों को तो वैसे भी भगवान कृष्ण उनके इष्ट हैं, उनकी आराधना नियमित तौर से की जानी चाहिए। रही अगली बात, इनकी मिथुन सिंह राशि के लोगों से बहुत मित्रता होती है और तुला राशि के लोगों से भी इनकी बहुत अधिक मित्रता होती है। ऐसे लोगों को हमेशा महिलाओं का बहुत आदर करना चाहिए, बुजुर्गों का बहुत आदर करना चाहिए। और पंचम भाव क्योंकि बुद्ध के पास है, अर्थात अपने गुरुओं का, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, हमेशा चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि इस लग्न में गुरु अकारक होते हुए शुभ फल देता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। इस लग्न के जातकों को लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। दूसरा, शनि के समय समय पर उपाय करते रहने चाहिए। यदि शनि की साढ़े साथी है और शनि लग्न में है तो केवल पीपल के नीचे शनिवार को दीपक जला देने से ही इनकी साढ़े साथी शांत हो जाती है और कृष्ण की आराधना से शांत हो जाती है। तो इस लग्न पर यूँ तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। मित्रों, जो मैंने कहा है उस पर अमल करिएगा और लाभ उठाइएगा। नमस्कार, प्रणाम।